एक दिल्ली को विकसित दिल्ली और सुसज्जित दिल्ली बनाया जाएगा। और इस बार जो 1,03,000 करोड़ का बजट है वो एक विकसित दिल्ली का सपना जो हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, उसको साकार करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने इतने साल में, 11 साल में किया ही क्या है। एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने सभी क्षेत्रों में इस बजट का योगदान दिया गया है। अलग अलग डिमांड वाइज दिया गया है और सभी डिमांडों को आज पास किया गया है। तो मैं आतिशी मारलेना जी को कहता हूं कि आप डिमांड सिलेंडर का भेजिए, हम सभी विधायक जहां जहां का डिमांड आएगा हम उसको सिलेंडर मुहैया करने का प्रयास करेंगे। ये भ्रमित करने वाली जो राजनीति उनकी है वो दिल्ली में अब चलने वाली नहीं है। शीश महल पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। वो शीश महल एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए दिल्ली के लिए एक अभिशाप है। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की मानसिक हालात ठीक नहीं हैं। हम बहु बेटी की इज्जत करते हैं। बातचीत करने के लिए संगम बिहार से बीजेपी विधायक चंदन चौधरी है। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से 1 लाख से ऊपर 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है बजट पास हुआ, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही कि पिछले साल के मुकाबले जो है इस साल तो बजट ज़्यादा है लेकिन आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी एक भ्रामक नीति जो है ना विपक्ष को, कि इस सरकार को हम कोसते रहें, बदनाम करते रहें। उन्होंने इतने साल में, 11 साल में किया ही क्या है। हमने पिछले साल जो बजट पेश किया, उस बजट से एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने, उसी तर्ज पर हम लोग सब कब काम कर रहे हैं। लेकिन उस बजट में अधिकतर फंड जो है पिछले सरकार की नाकामियों, कर्ज और उसके जो बकाए राशि थे उसको भरने में लग गया। और इस बार जो 1,03,000 करोड़ का बजट है वो एक विकसित दिल्ली का सपना जो हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, उसको साकार करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। सभी क्षेत्रों में इस बजट का योगदान दिया गया है। अलग अलग डिमांड वाइज दिया गया है और सभी डिमांडों को आज पास किया गया है। और इस बजट से एक दिल्ली को विकसित दिल्ली और सुसज्जित दिल्ली बनाया जाएगा। नेता विपक्ष आतिशी मारलेना कह रही है कि दिल्ली भर में जो है गैस की किल्लत है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार लगातार कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन 3 दिनों के सत्र में लगातार जो है प्रदर्शन किया और निलंबन वापसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं वो कह रहे थे जब तक निलंबन वापसी नहीं होगी हम सदन के अंदर नहीं जाएंगे। देखिए, निलंबन वापसी के लिए उन्होंने पत्र दिया था और हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये भी कहा था, जो सदन में भी उन्होंने कहा, ठीक है आप सदन में आइए, फिर उस पर विचार करेंगे। और सदन में यदि वो आते तो उनका निलंबन भी वापस हो जाता। रही बात गैस सिलेंडर की, तो मैं आतिशी मारलेना जी को कहता हूँ कि आप डिमांड सिलेंडर का भेजिए, हम सभी विधायक जहाँ जहाँ का डिमांड आएगा हम उसको सिलेंडर मुहैया करने का प्रयास करेंगे। ये भ्रमित करने वाली जो राजनीति उनकी है वो दिल्ली में अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि ना तो सिलेंडर की कमी है, ना पीएनजी की कमी है, ना किसी तरह की अव्यवस्था है। और आज उन्होंने वैट में भी कम करके डीजल पेट्रोल का दाम घटा करके नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को, रेखा जी को धन्यवाद करता हूँ। शीश महल पे आप लोग बहुत राजनीति करते हैं, लेकिन शीश महल पे सीएजी रिपोर्ट आ गई है। शीश महल पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। वो शीश महल एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए दिल्ली के लिए एक अभिशाप है। जिस समय वो शीश महल बन रहा था उस समय हमारी दिल्ली में एक कोविड का इतना बड़ा प्रकोप था। लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था, लोगों को लिए जीने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, लोगों के जीने के लिए दवाइयाँ नहीं थी, अस्पताल भरे हुए थे, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल पा रहा था। उस समय ये महानुभाव और तत्कालीन सीएम जो हमारे केजरीवाल जी थे वो अपना शीश महल बना रहे थे। इलाज के नाम पर उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी आप अब दिल्ली को संभाल दीजिए, लेकिन वो अपने शीश महल को बंद करके हॉस्पिटल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर रहे थे। उन्होंने बसों में भर करके पूर्वांचल वासियों को बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया और कहते हैं 500 रुपये लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चला जाते हैं। आपने देखा होगा कोविड के समय में कि सभी पूर्वांचल वासियों को बसों में भर करके यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। ये क्या शीश महल से कम है क्या? एक आखिरी सवाल है, साइकिल योजना की शुरुआत है दिल्ली सरकार ने की है। कल ही 1100 छात्राओं को साइकिल मिला है नवरात्रि के मौके पर, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जितनी भी साइकिलें मिली है सभी के जो पेरेंट्स हैं वो यूपी में चले जाएंगे और 2027 में अखिलेश यादव का प्रचार करेंगे, साथ ही हाथ में होगा तो झाड़ू भी थमा देंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की मानसिक
हालात ठीक नहीं हैं। हम बहू बेटी की इज्जत करते हैं। जिस बेटियों की उम्र 18 साल से नीचे है, हम उनको स्कूल में साइकिल दे रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए, आने जाने के लिए सुविधा दे रहे हैं। उन बच्चियों के नाम पर ये कह रहे हैं कि राजनीति करेंगे, साइकिल का प्रचार करवाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो झाड़ू भी दे देंगे। ये उनकी कुंठित मानसिकता, विकृत मानसिकता का परिचायक है, जो कभी भी बहू बेटी के लिए करना नहीं चाहिए। उनकी भी बेटियाँ होंगी, क्या वो बेटी को अपनी राजनीति में उतारेंगे क्या? और साइकिल यदि हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने दिया है तो ये अलौकिक है, अद्भुत है हमारी गरीब बेटियों के लिए, गरीब परिवार के लिए, जिनको 5,000 रुपया वैन में जाना पड़ता है, ऑटो में जाना पड़ता है और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे मृत्यु भी हो जाती है। उसके लिए अपना अभी आज हमारी रेखा गुप्ता जी ने कहा भी है कि PWD की सड़कों पर एक साइकिल लेन बनाया जाए, जो कि गरीब बच्चों को साइकिल से जाने के लिए अच्छी सुविधा हो जाए, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये विपक्ष की जो गंदी मानसिकता है वो उनको अब चलने वाली दिल्ली में नहीं है। हमारी सरकार, हम सब विधायक मिलकर के दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प लिए हैं और उसको सिद्ध भी करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से बीजेपी विधायक चंदन चौधरी जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।